गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे ग्रुप थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री। हमने देखा था ग्रुप थ्योरी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर अ केमिस्ट, क्योंकि और फिर हमने देखा था कि इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। और कंप्लीट सिलेबस हमने डिस्कस करने के बाद में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सिमेट्री। सिमेट्री क्या है उसके बारे में हमने एक डेफिनेशन दी थी। सिमेट्री इज डिफाइंड एज क्वालिटी बीइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर अराउंड एन एक्सिस। एक एक्सिस के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट के दो पार्ट यदि एग्जैक्टली सिमिलर है तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक है। फिर सिमेट्री के सिनोनिम्स के बारे में हमने बात की थी। ऑर्डरलीनेस, रेगुलरिटी, यूनिफॉर्मिटी, इवननेस, इक्विलिब्रियम, कंसिस्टेंसी। हमने देखा था कंप्यूटर माउस एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक है। इसी तरह हमने देखा था कि जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसके जो दो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। और हमने देखा था कि जो ताजमहल है दैट इज़ हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, वो एक उसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिमेट्री की ये जो डेफिनेशन है उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हाईली सिमेट्रिक होते हैं, कुछ लेस सिमेट्रिक होते हैं और कुछ में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन से पास होने वाली एक्सिस के अलोंग यदि वाटर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो आप पाएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो बार ऐसी अवस्थाएं आती है जो कि इनडिस्टिंक्सिबल होती है। तो इस कारण से मैं कहूँगा कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि यदि उस एक्सेस के अलोंग में वाटर मॉलिक्यूल को देखा जाए तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या अवस्थाएं प्राप्त जो दो पार्ट है वो एक दूसरे के सिमिलर है और अपन कह सकते हैं एक जैसे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है। यदि वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन से पास होने वाली एक्सेस के थ्रू 180 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो वो रोटेशन के थ्रू हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि इनडिस्टिंक्सिबल स्ट्रक्चर या अविभेदित संरचना प्राप्त होती है। तो मैं कहूँगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है दैट इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से यदि अमोनिया मॉलिक्यूल की बात की जाए तो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर भी नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। 3 हाइड्रोजन जो है एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या 3 कोनों के ऊपर उपस्थित होते हैं। अब इस अमोनिया मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन से पास होने वाली एक्सेस के अराउंड यदि रोटेट किया जाए तो कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो आपको एक रोटेशन में इनडिस्टिंक्सिबल स्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरा भी रोटेशन करें 120 का, फिर आपको इनडिस्टिंक्सिबल स्ट्रक्चर मिलेगा। और तीसरा स्ट्रक्चर रोटेशन करोगे तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि वो यदि मैं हाइड्रोजन को नंबर दे दूं 1 2 3 तो पहले रोटेशन में H1 जो है वो H2 की जगह पर आ जाएगा, H2 H3 की जगह पर चला जाएगा और H3 H1 की जगह पर चला जाएगा बाय द रोटेशन ऑफ 120 डिग्री। यानी कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है इट इज मोर सिमेट्रिक देन वाटर। इसी तरह से यदि मैं बेंजीन के मॉलिक्यूल की बात करूं तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में यदि जो बेंजीन रिंग है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस के अराउंड यदि बेंजीन के मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो यू विल गेट 6 टाइम इनडिस्टिंक्सिबल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है दैट इज मोर सिमेट्रिक देन दैट ऑफ द वाटर एंड अमोनिया। तो इस कारण से मैं कहूँगा कि सिमेट्रिक है तीनों ही मॉलिक्यूल,
वाटर भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और बेंजीन भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, लेकिन हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री। मॉलिक्यूलर सिमेट्री को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। फॉर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वी हैव मैथमेटिकल टूल टू फाइंड एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल with the help of concept of symmetry element and symmetry operation one can find group that is important tool to assess symmetry in molecule। हमने सिमेट्री की बात की कि सिमेट्री क्या है। सिमेट्री एक ऑब्जेक्ट के दो पार्ट का सिमिलर होना सिमेट्री कहलाता है। अब उस सिमेट्री को उपयोग में लेके किस तरह से हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हम कहते हैं ग्रुप। इस ग्रुप को बनाने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज में लेंगे हम, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री ऑपरेशन। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री ऑपरेशन के थ्रू हम एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो सिमेट्री एलिमेंट है और सिमेट्री ऑपरेशन है उससे एक ग्रुप असाइन करते हैं मॉलिक्यूल के लिए, और वो ग्रुप जो है दैट इज इम्पोर्टेंट टूल टू फॉर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम ग्रुप जो है उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और ग्रुप की इंफॉर्मेशन से पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए that is symmetry element and symmetry operations associated with the molecule। इसके लिए हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री ऑपरेशन की बात करनी होगी। तो क्या है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री ऑपरेशन? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमेट्री एलिमेंट्स आर द एंटिटीज लाइक पॉइंट or a axis or a plane through which some activities like inversion, rotation or reflection are carried out, and if this result in indistinguishable or identical configuration, then the entity through which activity is carried out is regarded as element of symmetry and the activity टर्म्ड एज सिमेट्री ऑपरेशन। क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का? जैसे वाटर के मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमने लिया और हमने देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से पास होने वाली एक्सेस के थ्रू यदि मैं रोटेशन करूं तो मुझे इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेस जिसके अलॉन्ग ऑपरेशन कौन सा हुआ? रोटेशन। तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग ऑपरेशन किया गया या जो एक्टिविटी की गई उससे मैं क्या कहूँगा? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इट इज सिमेट्री एलिमेंट। ये सममिति का तत्व है, सिमेट्री एलिमेंट है। और मैंने इसके ऊपर इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने के लिए क्या एक्टिविटी की? दैट इज रोटेशन। तो रोटेशन यहाँ पे क्या हो गया? सिमेट्री ऑपरेशन। क्या हर एक्टिविटी सिमेट्री ऑपरेशन होगी और हर एंटिटी क्या सिमेट्री एलिमेंट होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे किसी एंटिटी के थ्रू कोई ऑपरेशन करने से इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर नहीं मिलता, जैसे वाटर के केस के अंदर हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन रहा, ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन रहा ऑपरेशन के बाद भी, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर मॉलिक्यूल के साथ में ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि हर एंटिटी किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एलिमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वो सिमेट्री ऑपरेशन हर एक्टिविटी हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वाटर के केस के अंदर हम देखते हैं कि 180 डिग्री रोटेशन के थ्रू मुझे क्या मिल रहा है? इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। इसका आंसर मैं कहूँगा द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू ऑक्सीजन इज
सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और इट इज सिमेट्री एक्सेस। ये सिमेट्री एक्सेस होगी। अब बात करते हैं कि और भी कोई सिमेट्री एलिमेंट वाटर में प्रेजेंट है क्या। यदि एक प्लेन लें, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से पासिंग एक प्लेन लूँ, तो वो प्लेन के थ्रू जो दोनों पार्ट है, अगर बाइसेक्ट करें मॉलिक्यूल को, दो पार्ट जो मिलते हैं, वो दोनों पार्ट जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, यानी कि ये जो प्लेन है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, रिफ्लेक्शन किया जा रहा है। अगर राइट पार्ट को देखोगे तो लेफ्ट पार्ट दिखाई देगा, और लेफ्ट पार्ट को देखोगे तो राइट हाफ जो है वो दिखाई देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि मिरर इमेज भी, यहाँ पे ये दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो जिस प्लेन के थ्रू बाइसेक्ट किया जा सकता है वो प्लेन भी क्या कहेगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, जिसे अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री के नाम से आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट कोई भी एंटिटी हो सकता है, वो एक्सेस हो सकता है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन हो सकता है, वो पॉइंट हो सकता है, जिसे इन्वर्जन सेंटर के नाम से आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन जो है उनको डिफाइन किया जा सकता है। यदि नेक्स्ट डिस्कस करें हम, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री और एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट जो है, जो हमें हमारे सिलेबस में होगा, वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम सिग्मा प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अगला है सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर। अगला है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री और एन फोल्ड ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री को किस तरह से हमने देखा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, जो लिखा हुआ है मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय एन, जैसे वाटर के केस के अंदर 2 पाई 360 बाय एन, एन इज 2, तो वहाँ पर 180 डिग्री एंगल से जब वाटर के मॉलिक्यूल को रोटेट किया था तो मुझे इंडिस्टेंसिबल कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ था। इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय एन थ्रू द मॉलिक्यूल एंड इफ इट रिजल्ट and if it is result in indistinguishable or identical configuration and the axis is regarded as n-fold axis of symmetry or proper axis of symmetry, axis of symmetry is denoted by Cn। जैसे वाटर के केस में से C2 कहेंगे। C2 क्यों? क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन किया था, 360 बाय 180 इट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आइडेंटिटी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय E। क्या है आइडेंटिटी ऑपरेशन? क्या है, आपने वाटर के मॉलिक्यूल को फर्स्ट टाइम 180 डिग्री पर रोटेट किया, H1 H2 की जगह पर आ गया, H2 H1 की जगह पर आ गया। लेकिन फर्दर आप रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, H1 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, H2 भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आइडेंटिटी कहलाता है, और इसको यानी कि C2 स्क्वायर यानी कि C2 ऑपरेशन यानी कि 180 डिग्री रोटेशन यदि 2 टाइम किया जाता है, 2 बार किया जाता है, तो मुझे एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो हमको मिल गया, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले का जो स्ट्रक्चर था, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, वो यदि मिल रहा है कोई भी एक्टिविटी करने से, तो उस एक्टिविटी को मैं क्या कहूँगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन कहूँगा। तो यहाँ पे इफ़ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय एन थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल।
and if it result in indistinguishable or identical configuration, then this axis is regarded as n-fold axis of symmetry or proper axis of symmetry. नेक्स्ट, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं BF3 मॉलिक्यूल का एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी और BF3 मॉलिक्यूल के साथ भी. थैंक यू.